सोशल मीडिया के ऊपर ज़मीनों की एनक्रोचमेंटों को लेकर अलग अलग लिस्टें जो हैं वो सर्कुलेट हो रही हैं। ये जितनी भी लिस्ट सर्कुलेट हो रही हैं, इन लिस्टों को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये ज़िला प्रशासन ने या डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी लिस्टें तैयार की हैं। इसको लेकर श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हैंडआउट आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि एक अनसाइंड और अनवेरीफाइड एनक्रोचमेंट की लिस्ट 1/1/2001 की डेट की अलग अलग तहसीलें जो हैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की, वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है। उन्होंने ये कहा है कि ये क्लैरिफाई किया जाता है कि कोई भी ऐसी लिस्ट रिकॉर्ड में नहीं है। ऐसा लगता है कि ये लिस्ट नकली है और इस लिस्ट की जो रेफरेंस डेट है वो 2001 है, यानी 2001 की रेफरेंस डेट की कोई लिस्ट है जिस लिस्ट को सर्कुलेट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि यही वो लिस्ट है जिस लिस्ट में रोशनी की ज़मीनों के ऊपर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में कौन लोग काबिज हैं उनके नाम दिए गए हैं। इसको लेकर ये कहा गया है कि जो जितने भी सरकारी इमलाक जितनी भी हैं या सरकारी इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं जो सरकारी ज़मीन के ऊपर बनते हैं, वो आम लोगों की सहायता के लिए, उनकी मदद के लिए बनते हैं। उन्हें आप किसी भी तरीके से नाजायज़ कब्ज़ा नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो सरकार की ज़मीन के ऊपर है और सरकार ने खुद बनाए हैं, तो उसे नाजायज़ कब्ज़ा नहीं ठहराया जा सकता। सरकारी ज़मीन सरकारी काम के लिए होती है और सरकारी ज़मीन के ऊपर सरकारी दफ्तर ही बनते हैं। सरकारी दफ्तर के बनने का मतलब कतई भी ये नहीं है कि ये सरकारी ज़मीन के ऊपर अवैध कब्ज़ा है। और ये भी कहा गया है कि ये जो लिस्ट तैयार की गई है, इस लिस्ट में गलत बयानी की गई है, फैक्ट्स को ट्विस्ट किया गया है और ये भी कहा गया है कि ये लिस्ट जो है फैब्रिकेट की गई है, जाली लिस्ट बनाई गई है और इसमें बहुत सारी गलत चीज़ें बीच में डाली गई हैं। उन्होंने कहा कि जेठियार को लेकर वहाँ एक स्टेट है, एक गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट है, उसे कहा गया है कि ये 279 सर्वे नंबर खसरा नंबर के ऊपर है, लेकिन जब रिकॉर्ड देखते हैं तो उसका खसरा नंबर 22 है। इसी तरीके से बोनमसार की स्टेट बताई गई है, उसका जो सर्वे नंबर बताया गया है वो सर्वे नंबर, वो खसरा जो है एक मशहूर बुज़ुर्ग हैं, एक मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उनकी दरगाह का खसरा नंबर है कानूनी रिकॉर्ड्स के मुताबिक। उसके अलावा जो नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लेकर भी कहा गया है और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस भी हैं जिसमें एरिया जो बताया गया है, जो ज़मीन का वहाँ खसरा बताया गया है, जितना एरिया बताया गया है वो बिल्कुल अलग है। तो इसलिए ये कहा गया है कि एक्यूरेसी को चेक करने के बाद, फिडेलिटी को, वेरासिटी को चेक करने के बाद ये बताना ज़रूरी है कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में है ये लिस्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के ऐन मुताबिक नहीं है और इस लिस्ट पर आप यकीन ना करें। ऐसा ही नहीं है, इसी तरीके की रोशनी की ज़मीन के ऊपर जो लोग काबिज हैं उनको लेकर लिस्टें शेयर की जा रही हैं। डोडा की लिस्ट है जी, ये भद्रवाह की लिस्ट है जी, ये किश्तवाड़ की लिस्ट है जी, ये जम्मू की लिस्ट है जी, सारी लिस्टें सर्कुलेट की जा रही हैं। पहली बात तो ये कि ये लिस्टें कोई नई नहीं बनी है, ये ऑलरेडी सरकार के पास रिकॉर्ड था। वो ये रिकॉर्ड आज का नहीं है, ये रिकॉर्ड उसी वक्त का जिस वक्त ये मामला कोर्ट में था और कोर्ट ने आदेश दिए थे कि जितनी भी रोशनी के ज़मीनों के ऊपर लोग काबिज हैं, जिनकी ज़मीनें रेगुलराइज भी की गई हैं या जिनके पास लीज पर भी ज़मीनें हैं, वो सारे का सारा रिकॉर्ड जो है फ़ौरन तैयार किया जाए। सरकार ने ये सारी एक्सरसाइज उस वक्त की, ये सारा रिकॉर्ड तैयार किया गया और सारा रिकॉर्ड तैयार करने के बाद ऑलरेडी ये रिकॉर्ड सरकार के पास था। अब इन लिस्टों को सर्कुलेट किया जा रहा है, उसका एक मकसद तो साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है कि लोगों में खौफ और हिरास का माहौल पैदा हो, लोगों के अंदर डर पैदा हो, लोगों को लगे लिस्ट आ गई, सरकार ने आज निकाली है, कल सुबह हमारे यहाँ बिल्डोजर आएगा। इसको लेकर ऑलरेडी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जहां तक रोशनी की ज़मीनों को लेकर है, किसी का घर नहीं गिराया जाएगा, किसी छोटे से मकान को नहीं गिराया जाएगा, किसी बिल्डिंग को डैमेज नहीं किया जाएगा, गरीब को, कमज़ोर लोगों को या जिन्होंने जो मिडिल क्लास के लोग हैं जिन्होंने छोटे छोटे मकान अपने बनाए हैं उनको तंग नहीं किया जाएगा। ये जितनी भी हमारी एक्सरसाइज है ये ताकतवर बड़े लोगों और मगरमच्छों के खिलाफ है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा हुआ है। लेकिन ये जो लिस्टें सर्कुलेट की जा रही हैं, ये लिस्ट ऑलरेडी तैयार थी, अब ये लिस्ट बहुत पहले से तैयार थी, अब ये लिस्टें दोबारा से सर्कुलेशन में इसीलिए डाल रही हैं, प्रशासन के लोग कह रहे हैं ताकि खौफ और हिरास का माहौल पैदा हो, लोग कन्फ्यूजन में हो, धरने प्रदर्शन हो, इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, सरकार को लग रहा है। दूसरी तरफ से लोगों का ये कहना है कि जनाब अभी तक जितनी भी आपकी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स हुई हैं, ये सारी की सारी ड्राइव्स जो हैं ये एक कहीं पर किसी का मकान है तो वहाँ पर आपने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की, आपने नोटिस भेजा है
तो वो भी आपने उन मिडिल क्लास के लोगों को भेजा है। आपने कुछ भी अगर किया है वो तमाम चीज़ें अभी तक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से जुड़ी हुई हैं। आपने अपर क्लास को या ताकतवर लोगों को लेकर कोई कदम उठाया हो, ऐसा देखने को अभी तक नहीं मिल रहा है, लोगों का ये कहना है। अब देखना ये है कि ये जो लिस्टें सर्कुलेट की जा रही हैं, इसको लेकर श्रीनगर के जिला प्रशासन ने तो कदम उठाया, क्या बाकी जिला प्रशासन अलग अलग जिलों के जो अधिकारी हैं, क्या वो भी इस तरह का कोई कदम उठाएंगे और ऐसी कोई क्लैरिफिकेशन जारी करेंगे ताकि आम लोगों को ये पता चले ये लिस्टें सिर्फ आपको डराने और खौफ पैदा करने के लिए की जा रही हैं, जो सरकार कह रही है। इन लिस्टों का कतई भी ये मतलब नहीं है कि कल सुबह आपके घर में बुलडोजर आएगा, लेकिन अगर ये लिस्टें वाकई इसलिए जारी की जा रही हैं ताकि लोगों को पता चले कि उनका घर गिराने के लिए सरकार कल आने वाली है, तो ये भी सरकार को क्लैरिफाई करना चाहिए ताकि लोग ज़हनी तौर पर इन तमाम चीज़ों के लिए तैयार रहें।